सुबह उठने के साथ मुझे खुशखबरी मिली कि आज हम जा रहे हैं अपनी फूफो के घर। तो मैंने तैयारी पकड़ी क्योंकि मैं बहुत खुश थी, हम बहुत टाइम से उनके घर गए नहीं थे। मैंने कपड़े प्रेस करके पहने और उसके साथ मुझे ज्वेलरी में समझ नहीं आ रही थी कि मैं पहनूं क्या। मेरे पास दो रिंग्स का ऑप्शन था, एक थी ये पिंक वाली और ये मैंने आपको फर्स्ट पे एक दिखाई, एक वो वाली थी। ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी मेरी मैच नहीं हो रही थी ड्रेस के साथ। और दूसरी बात ये मेरी बहन की थी और मैं अपनी मर्जी से मशवरे से खुद चूज़ कर रही थी इनमें से। तो मुझे दोनों अच्छी तो लगती हैं लेकिन मेरी ड्रेस के साथ कोई भी मैच नहीं हो रही थी। इसमें मैं कन्फ्यूज़ थी। वो दोनों रिंग्स प्यारी तो थी लेकिन मेरी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो मुझे मेरी बहन ने एक तीसरी रिंग दी, ये वाली रिंग। ये मेरी बहन लाई हुई थी, ये भी इसकी थी, मेरी थी नहीं। मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोच रही थी मैं इसे एक दिन तो पहनूँगी और आज वो दिन आ गया था, इसने मुझे खुद ही दे दी कि पहन लो। एक हाथ में मैंने उसकी वाली पहनी और ये वाली मेरी अपनी है, ये मैंने खुद पहन ली। ये मैंने ली थी लेकिन कभी पहनी नहीं, तो आज मैंने कहा ये पहन लूँगी। और ये मेरी बहन आपको अपनी चीज़ें दिखा रही है, ये ब्रेसलेट और उसकी अंगूठी। मेरे साथ जो और लड़कियां थी ना, वो भी तैयारियां कर रही थी और उन्होंने भी अपने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए थे। अब आप कहेंगे मेरे साथ और लड़कियां कौन थी? मैं आपको बताती हूँ। हैरान मत होइएगा, पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है? हम हैं 7 सिस्टर्स। जी बिल्कुल, हैरान मत होइएगा, माशाल्लाह कहिएगा। तो बस हम सब तैयार हो रहे थे यहाँ। मेरी इस वाली बहन का ना बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वो हमारे साथ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके अम्मी ने उसे मना लिया और वो भी तैयार होने के लिए राजी हो गई। तो ज्वेलरी के बाद आती है मेकअप की बारी। मैं आपको ये दोनों मस्कारास दिखाती हूँ। ये ब्लू वाला मेरी बहन लाई थी, ये मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो एमएन वाला मस्कारा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने कभी कोई मस्कारा लेना और आपको समझ नहीं आ रही, तो हमेशा एमएन वाले को चूज़ कीजिएगा, ठीक है? क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ये एमएन वाला मस्कारा एकदम ज़बरदस्त है। और ये वाला मस्कारा ना हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो हम लाए थे ना, वो बहुत जल्दी सूख गया था एंड आई डोंट नो व्हाई, क्यों? लगभग मैं तैयार हो ही गई थी तो मुझे अम्मी ने दिया अपना सूट कि जाओ मलाइका और मेरा सूट प्रेस करके लाओ। मुझे लग रहा था ये लॉन का सूट है तो मुझसे जल्दी आसानी से प्रेस हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत गलत थी। बहुत ज़्यादा गलत थी। ये बिल्कुल प्रेस ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं प्रेस हो रहा था। इतना आसान और इतना पतला सूट प्रेस ही नहीं हो रहा था। खैर छोड़ें, कुछ ना कुछ करके ना मैंने ये सूट इस्त्री कर लिया और उसके बाद हम चले अपनी मंजिल की तरफ। सुबह बहुत ज़बरदस्त मौसम था, सुबह बारिश भी थी और उसके साथ ना हवा भी हल्की-हल्की चल रही थी। तो इसलिए हमारा प्लान बना कि हम जाएँगे फूफो के घर। मुझे लग रहा था पूरा दिन ऐसे ही मौसम होगा, लेकिन जाते वक़्त ना धूप निकल आई थी और थोड़ी गर्मी हो गई थी। हम बहुत टाइम बाद उनके घर आए थे। लास्ट टाइम हम न्यू ईयर पे आए थे इनके घर और अब हम ईद पे आए हैं। उनके घर पहुँचने के बाद मुझे मेरी कज़न ने थोड़ा ठंडा पिलाया ताकि थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए और ठंडा पीने के बाद हम गए खाना खाने, क्योंकि हम बहुत लेट आए थे पहले से भी। तो मेरी आंटी ने खाने में बनाई हुई थी बिरयानी, उसके साथ अचार गोश्त और तीसरी भिंडी। भिंडी, अचार गोश्त और बिरयानी तीनों चीज़ें मेरी फ़ेवरेट है और मैंने बहुत खूब मज़े से खाई सब कुछ। मेरी आंटी के हाथ की बिरयानी ना बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा अगर आप पाकिस्तान